क्या आपकी जिंदगी में भी कभी ऐसा समय आया है जब आपने किसी का बुरा नहीं किया फिर भी आपके साथ बुरा होने लगा? जब आपने दिन रात मेहनत की लेकिन हर बार सफलता आपके हाथों से फिसल गई। जिन लोगों के लिए आपने सब कुछ किया वही लोग आपका साथ छोड़कर चले गए और हर रोज मन में बस एक ही विचार आता है कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। कभी कभी इंसान इतना टूट जाता है कि उसे लगता है शायद भगवान ने उसे अकेला छोड़ दिया है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि कई बार जीवन का सबसे कठिन दौर ही आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ होता है। यह वही समय होता है जब आपका धैर्य, आपका विश्वास और आपका चरित्र परखा जा रहा होता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उन संकेतों के बारे में बात करेंगे जिन्हें बहुत से लोग आध्यात्मिक दृष्टि से ईश्वर की परीक्षा का संकेत मानते हैं। साथ ही यह भी समझेंगे कि ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए, किन गलतियों से बचना चाहिए और कैसे कठिन दौर से बाहर निकले। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें ताकि उनकी कृपा आप पर बनी रहे। और अगर चैनल में नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहला संकेत है, आपको हर कार्य में विफलता मिलेगी। आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, आपको सफलता नहीं मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, यह सुनने में आपको थोड़ा अजीब जरूर लगेगा, लेकिन यह सत्य है। आप अपने काम को पूरी निष्ठा के साथ करोगे, अपना 100% दोगे, फिर भी आपको सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन दोस्तों, ईश्वर आपके साथ होते हैं क्योंकि उन्होंने आपको चुना है। वो यह देखना चाहते हैं कि उनका भक्त कितना जिद्दी है, अपना लक्ष्य पाने के लिए कितनी बार गिरकर फिर से उठने की हिम्मत रखता है। दोस्तों, जिसके साथ ऐसा होता है उनमें एक खासियत होती है कि वो कभी हार नहीं मानते। इसलिए ईश्वर हमेशा उनके साथ होते हैं। विफलता के बाद ईश्वर हमें नए अवसर देते हैं। वे हमें नई चुनौतियों और अवसरों के साथ आगे बढ़ने का मौका देते हैं। मेहनत करने के बाद भी असफलता मिलना ईश्वर की योजना का हिस्सा होता है। वे हमें मजबूत बनाने और नई सीख देने के लिए विफलता का उपयोग कर सकते हैं। और आपकी पूरी परीक्षा लेने के बाद ईश्वर आपको वो सब कुछ देते हैं जिसके लिए आपने असफलता मिलने के बाद भी कभी हार नहीं मानी। दूसरा संकेत है, ज्यादातर लोग आपको ताने मारते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब तक आप सफल नहीं होते तब तक आपकी मेहनत किसी को दिखाई ही नहीं देती? धीरे धीरे कुछ लोग आपका मजाक उड़ाने लगते हैं, कुछ रिश्तेदार ताने मारने लगते हैं, आपके खुद के परिवार वाले आपकी तुलना दूसरों से करने लगते हैं। यहाँ तक कि कई बार अपने लोग ही आपके फैसलों पर सवाल उठाने लगते हैं। उस समय लोग कहते हैं कि इससे कुछ नहीं होगा, लेकिन दोस्तों, ये शब्द बाहर से जितने छोटे लगते हैं भीतर उतनी ही गहरी चोट पहुँचाते हैं। धीरे धीरे इंसान खुद पर ही संदेह करने लगता है। लेकिन दोस्तों, अगर इसे आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो कई लोग मानते हैं कि यही वह समय होता है जब ईश्वर आपके भीतर के अहंकार, मान सम्मान की इच्छा और दूसरों से प्रशंसा पाने की अपेक्षा को धीरे धीरे कम कर रहे होते हैं। जब तक हर काम पर लोगों की तारीफ मिलती रहती है तब तक हमारा मन लोगों की स्वीकृति पर निर्भर रहने लगता है। लेकिन जब दुनिया आपकी मेहनत को नजरअंदाज करती है तब एक सवाल उठता है, क्या आप केवल लोगों की वाहवाही के लिए कर्म कर रहे थे या सही कर्म इसलिए कर रहे थे क्योंकि वह आपका धर्म है? यही वह परीक्षा है जहां ईश्वर यह देख रहे होते हैं कि जब पूरी दुनिया आपकी आलोचना करेगी तब भी क्या आपका विश्वास, आपका धैर्य और आपके कर्म वैसे ही रहेंगे या नहीं। याद रखिए, बीज जब मिट्टी के अंदर दबा होता है तब कोई उसकी प्रशंसा नहीं करता। बाहर से देखने वाले को लगता है कि वह मिट्टी में खो गया है, लेकिन उसी अंधेरे में उसकी जड़ें मजबूत हो रही होती है और जब समय आता है वही बीज एक विशाल वृक्ष बनकर सबको छाया देता है। इसी प्रकार यदि आज आपकी मेहनत किसी को दिखाई नहीं दे रही तो निराश मत होइए। हो सकता है ईश्वर आपको लोगों की तालियों से नहीं बल्कि अपने आशीर्वाद से आगे बढ़ाना चाह रहे हो।
इसलिए लोगों की बातों से अधिक अपने कर्म पर ध्यान दीजिए, क्योंकि ईश्वर की नज़र में आपके प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाते। सही समय आने पर वही संघर्ष आपकी सबसे बड़ी पहचान बन सकता है। तीसरा संकेत है ईश्वर से भरोसा उठ जाना। कई बार व्यक्ति के जीवन में ऐसा समय आता है जो समय उनको पूरी तरह से तोड़कर रख देता है। उस समय ईश्वर से विश्वास कम होने लगता है। जब ईश्वर की बहुत भक्ति करने के बावजूद भी आपके जीवन में दुख कम नहीं होते, तो आपका ईश्वर पर से विश्वास डगमगाने लगता है। कई सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो भगवान का नाम लेना तक छोड़ देते हैं और वो नास्तिक बन जाते हैं, क्योंकि वो उन परिस्थितियों को सहन नहीं कर पाते और ना ही वो यह समझ पाते हैं कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन दोस्तों, यह भी एक संकेत है कि ईश्वर आपकी परीक्षा ले रहे हैं और इस कठिन परीक्षा में बहुत ही कम लोग पास हो पाते हैं। बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं जो गलत राह में चले जाते हैं और बुरे बन जाते हैं, लेकिन जो पास होता है वो हमेशा खुद पर और ईश्वर पर भरोसा रखता है। चाहे कितनी भी बुरी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, वो हमेशा धैर्य के साथ काम लेता है और अपने मन को शांत रखने की कोशिश करता है। दोस्तों, अगर आपको भी इस परीक्षा में पास होना है तो ईश्वर पर भरोसा रखें, क्योंकि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।